ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन साधारण नहीं बल्कि अत्यंत शुभ, अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत फलदायक है। क्योंकि जब सोमवार का पावन दिन, प्रदोष व्रत की त्रयोदशी और मासिक शिव चतुर्थी तीनों एक साथ संयोग लेके आते हैं, तब भगवान शिव और मां पार्वती का कृपा स्वयं में बरसने लगती है। ये संयोग जीवन के पापों को हरने वाला, दुखों को नष्ट करने वाला और भक्तों के जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति का प्रवेश कराने वाला है। आज भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और जो भक्त इस शुभ अवसर पर ध्यान, व्रत कथा और भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज आषाढ़ मास के मासिक शिवरात्रि का दिन है। आइए आज की मासिक शिवरात्रि की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे भगवान, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी पार्वती माता से मासिक शिवरात्रि के व्रत का विधान बतलाकर कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार है। एक जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था। उसका एक बड़ा परिवार था। वह बलवान, निर्दयी, क्रूर गतिविधियों में लिप्त था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर हिरणों का शिकार करता था। वहां जंगल में वह तरह तरह के चोरियां भी करता था। बचपन से ही उसने कोई शुभ कार्य नहीं किया था। इस प्रकार उस दुष्ट ने वन में बहुत समय बिताया। एक बार शिवरात्रि का दिन था, लेकिन विशाल वन में रहने वाले दुष्ट शिकारी को यह बात पता नहीं थी। इस अवसर पर भूख से व्याकुल उसके माता पिता और पत्नी ने उनसे अनुरोध किया कि हे वनवासी, हमें भोजन दो। इस प्रकार से याचना करने पर वह भील तुरंत ही अपना धनुष निकालकर शिकार करने के लिए चला गया। उसने उस दिन भर शिकार की खोज में बिताया। उसे दिन भर में ना कोई हिरन दिखा और ना ही कोई खरगोश। वह दिन भर हाथ में धनुष लेकर घूमता रहा, लेकिन उससे भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। और फिर सूर्यास्त का समय हो गया। वह सोचने लगा कि आज तो कोई शिकार नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा मेरे माता पिताजी जो भूख से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे हैं, तो उनका क्या होगा, उनकी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ न कुछ भोजन लेकर ही घर लौटना चाहिए, अन्यथा नहीं। इतना सोचकर वह घूमते घूमते वन के भीतर स्थित एक जलाशय के पास पहुंचा। वह जलाशय के समीप खड़ा होकर सोचने लगा, कोई न कोई प्राणी पानी पीने के लिए इस तालाब के पास अवश्य आएगा। उसी को मारकर मैं घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह तालाब के निकट बेल के पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर बैठकर राह देखने लगा। उसके मन में ये चिंता थी कि कब कोई प्राणी पानी पीने के लिए आएगा। अपने शिकार की प्रतीक्षा करते हुए वह भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी पेड़ पर बैठा रहा। रात्रि के पहले प्रहर से उस स्थान पर एक हिरनी आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस हिरनी को तालाब के पास आया देखकर भील को बड़ा आनंद हुआ। उसने तुरंत ही हिरनी को मारने के लिए अपना धनुष निकाल लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से पास में पड़े लोटे से थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था। वह बेलपत्र और जल उस शिवलिंग पर गिर पड़ी। जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरने से उस भील की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे अनजाने में ही उस भील के समस्त पाप नष्ट हो गए। पेड़ पर कुछ खड़खड़ाहट की आवाज से वह हिरनी सतर्क हो गई और उसने ऊपर देखा तो उसे वह भील नजर आया। उस भील को निशाना लगाते हुए देखते ही वह हिरनी व्याकुल हो गई और उस भील से बोले, हे व्याध, रुक जाओ, कृपया मेरा शिकार मत करना। उस हिरनी की बात सुनकर वह बोला, हे हिरनी, आज मेरे घर के लोग भूखे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। उसका यह वचन सुनकर हिरनी अत्यंत दुखी हुई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं। वह कुछ देर तक सोची और बोली, हे भील भाई, मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे घर के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना।
किंतु मेरी बात सुनो, इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं। मैं आखिरी बार उनका दर्शन करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे को अपनी बहन और स्वामी के पास सौंपकर शीघ्रता से वापस लौट आऊंगी। हे भील, ये मैं सत्य कह रही हूँ। हिरनी के ऐसा कहने पर भी भील ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर निशाना लगाया। तब उस हिरनी ने अत्यंत भयभीत होकर पुनः इस प्रकार से कहना आरंभ किया कि हे शिकारी, सुनो, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ, मैं तुम्हारे पास जरूर लौट कर आऊंगी। जो पाप ब्राह्मण को बेचने पर लगता है, पति का अपमान करने वाली तथा गलत विचार करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले लोगों को जो पाप लगता है, भगवान शंकर की पूजा न करने वाले को, दूसरे के साथ धोखा करने वाले को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगेगा। यदि मैं लौटकर नहीं आई तो इस प्रकार वह अनेक शपथ खाकर वह हिरनी चुप हो गई। वह हिरनी के ऐसा वचन सुनकर शिकारी को उस पर विश्वास होने लगा और वह कहने लगा कि हे मृगी, ठीक है, अब तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौट कर वापस आओ। फिर वह हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर चली गई। इतने में रात के पहला प्रहर भील के द्वारा जागते हुए बीत गया। फिर अचानक उस स्थान पर उस हिरनी के बहन उसे खोजते हुए तालाब के पास आ गई। उसे देखते ही उस भील ने तुरंत अपना धनुष निकाला और उस हिरनी बहन को निशाना बनाया। ऐसा करते ही फिर से पहले की तरह ही बेलपत्र और जल नीचे स्थित शिवलिंग पर जा गिरा। उस भील के द्वारा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। फिर पेड़ के ऊपर से आवाज आते ही उस हिरण की बहन ने ऊपर देखा तो वह भील बैठा हुआ था। उसे देखते ही वह हिरनी बहन बोली कि हे शिकारी, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मेरी इस शरीर को खाने से किसी की तृप्ति हो रही है। लेकिन तुम मुझे अभी मत मारो, घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए तुम मुझे एक बार जाने दो। मैं अपने बच्चे को अपने स्वामी और बहन के पास सौंप कर तुरंत लौट आऊंगी। फिर वह भील कहने लगा, मुझे तुम्हारे बात पर विश्वास नहीं है, तेरा शिकार अवश्य करूंगा, पहले ही मैं एक शिकार को खो चुका हूँ। यह बात सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहने लगी कि हे शिकारी, मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं लौट के ना आऊं तो मेरे साथ मेरा पूरा पुण्य नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि मैं लौट के ना आऊं तो मेरे भी सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो उस मृगी की बातें को सुनकर उस भील को बड़ा ही दया आ गई। वह कहने लगा, हे मृगनी, तुम जाओ और शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरनी के बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में रात का दूसरा प्रहर जागते जागते ही उस भील ने बिता दिया। फिर रात्रि के तीसरे प्रहर का आरंभ हुआ। वह उन दोनों हिरनी के लौटने का इंतजार करने लगा, किंतु उन दोनों में से कोई नहीं आया। फिर उसने देखा कि एक हिरन उस मार्ग से आ रहा है। वह बड़ा ही हुष्ट पुष्ट था। उस हिरन को देखते ही भील को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाया। ऐसा करते समय फिर से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर पड़ा। उससे भगवान शिव की तीसरी प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज आते ही उस हिरन ने ऊपर की ओर देखा तो वह भील पेड़ पर बैठा हुआ था। वह भील को देखते ही घबरा गया। बोलने लगा, मैं अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। भील की बात सुनकर वह हिरन कहने लगा, हे शिकारी भाई, तुमने यहाँ पर आए मेरे पत्नियों को मार डाला है, तो बिना विनम्र किए तुम मेरे भी प्राण ले लो, क्योंकि उनकी बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार मेरा परिवार अत्यंत प्रिय है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ समय के लिए जाने दो, मैं अपने पत्नियों से मिलकर लौटकर वापस आऊंगा। उस हिरन की ऐसी बातें सुनकर उस भील को बड़ा विस्मय हुआ। उसके मन में रात भर का सारा घटना कर्म घूमने लगा। वह हिरन से कहने लगा, हे मृग, तुमसे पहले तुम्हारी दोनों पत्नियां यहाँ आई थी, वह भी ऐसे ही झूठे वचन कहकर गई और अभी तक लौटकर नहीं आई है। अभी तुम खुद के प्राण संकट में देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे, लौटकर नहीं आओगे, फिर मैं किसका शिकार करूंगा?
मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। फिर वह कहने लगा, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। यह सारा जगत सत्य से ही टिका हुआ है। जिसके वचन झूठे होते हैं उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हे भील, तुम मेरी प्रार्थना सुनो। शिवरात्रि में भोजन तथा मैथुन करने से जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे, यदि मैं लौटकर नहीं आऊं तो। उस हिरण के ऐसे वचन सुनकर वह भील कहने लगा, हे मृग, ठीक है, अपनी पत्नियों से मिलकर शीघ्रता से लौट आओ। फिर वह हिरण अपने घर की ओर चला गया। अब हिरण और उनकी दोनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध हो चुकी थी। ये तीनों अपने घर पर आकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहले हिरनी ने कहा कि हे स्वामी, आपके बिना मेरे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे। सबसे पहले मैंने वचन दिया है, इसीलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए और आप मेरी बहन और बच्चों के साथ यहीं पर रहिए। तो यह सुनकर उसकी बहन बोली, हे बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए। तुम यहीं पर रहो। उन दोनों की बात सुनकर हिरण बोला, हे प्रिय, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और बच्चों का पालन पोषण करो। माता के समान बच्चों का रक्षा कोई नहीं कर सकता, इसीलिए केवल मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए। अपने पति की बात दोनों हिरनियों ने स्वीकार नहीं किया और वो दोनों अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामी, पति के बिना पत्नी का जीवन नष्ट हो जाता है, इसीलिए आपके साथ चलते हैं। फिर वे तीनों अपने बच्चों को सांत्वना देते हुए पड़ोसियों को सौंपकर उस शिकारी के पास जाने लगते हैं। उन्हें जाते देखकर उनके बच्चे भी पीछे पीछे जाने लगे। वह भील उसी वृक्ष पर उनकी प्रतीक्षा कर बैठा हुआ था। फिर वे सभी हिरण उस स्थान पर पहुंच गए। उन सभी को अपने पास आता देखकर वह शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ और वह उन सभी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते हुए फिर से थोड़ा सा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। उससे उस भील के चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। चौथे प्रहर की पूजा होते ही उस भील के समस्त पाप भस्म हो गई। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया था। वह दिन भर भूखा प्यासा था और रात्रि में चारों प्रहर की पूजा की, जिससे उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया। उसके अंदर भगवत शक्ति का वास हो गया। वह सोचने लगा, यह सभी हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, क्योंकि यह सभी अपने शरीर से भी परोपकार में लगे हुए हैं। यह सभी सत्य का पालन करने वाले हैं, किंतु मैं तो महापापी हूँ। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके मैंने अपने परिवार का पालन किया है। अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जन्म से लेकर अब तक केवल पाप ही पाप किए हैं। मेरे जीवन पर धिक्कार है। इतना सोचकर उस भील ने अपने बाण को रोक दिया और कहने लगा, हे श्रेष्ठ मृगो, मैं तुम्हारे सत्यवाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। तुम सभी अपने घर को लौट जाओ। उस भील के द्वारा इतना कहते ही भगवान शिव उन पर तत्काल प्रसन्न हो गए। आगे नारद मुनि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान शिव उसी स्थान पर प्रकट हो गए। उन्होंने बड़े ही प्रेम से उस भील से कहा कि हे भील, मैं तुम्हारी व्रत से प्रसन्न हूँ। अब तुम कोई भी वर मांग लो। अपने सामने भगवान शिव को देखकर उस भील के हाथों से धनुष गिर पड़ा और वह भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से ही धन्य हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव उस भील से कहने लगे, हे भील, आज से तुम श्रीग्रेश्वर में जाकर निवास करो और दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। सभी देवता तुम्हारे प्रशंसा करेंगे। फिर एक दिन भगवान श्री राम तुम्हारे घर पर आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। तुम उनकी सेवा करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो प्रिय मित्रों, ये थी मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। तो प्रिय मित्रों, आप सबको ये व्रत कथा कैसी लगी? अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।